सबकी दुनिया एक है, लेकिन हर एक की दुनिया कितनी अलग है। जोहार झारखंड, नमस्कार इंडिया, लाइव इंडियन गार्ड से मैं की। इस दुनिया में लोग पैदा होते हैं और फिर मर भी जाते हैं। ये वो साइकिल है जिसमें हर वो व्यक्ति आता है जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है, लेकिन इंसान का शरीर नश्वर होता है, विचार नहीं। विचार ताउम्र रहते हैं और उम्र गुजर जाने के बाद। कोयलांचल के इतिहास की बात करूं तो स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह जी के विचार, उनके क्रांतिकारी विचारों ने वो बीज बोया कि मजदूर के हित, हक और अधिकार की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो सब फलीभूत हुए और आज मज़दूरों की जो कंडीशन है वो उस ज़माने से काफ़ी बेटर है जब हुआ करते थे। हमारे साथ फुटपाथ दुकानदार संघ से रामलाल सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं और सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जोहार सर। ये एक तरह से अभी झारखंड का इनको देवता से कम स्थान नहीं दिया जाएगा जी। इनमें वो खूबी थी कि जब मैंने पीडब्ल्यूडी रोड के स्कूटी से मिलने गए जी। तो चेंबर से मुझे निकाल दिया। निकाल देने के बाद मुझे पता लगा कि सूरजदेव बाबू नाम का कोई व्यक्ति है जो उनकी दबदबा है जी। उस समय हम आपको कंपाउंड बिल्डिंग से लेके पैदल ही, आज न सवारी बहुत हो गई, उस समय हम गए वहाँ। जाने के बाद कंबाइंड बिल्डिंग से कहाँ पैदल गए? कंबाइंड बिल्डिंग से सिंह मेंशन गए, पैदल गए जो सराय ढेला वाला सर। हाँ, वहाँ जाने के बाद हमने गेट पर देखा पहलवान। पहलवान ने वो कहा कि भाई हमको सूरजदेव बाबू से मिलना है। कहाँ से आए हो, क्या है, हमके वो मत पूछिए। हमारी काफ़ी बेइज्जती किया है एसडीओ। उन्होंने मैट्रिक पास करके स्कूटी में बना, मैंने बीएससी पास हूँ, हमको साहब से मिलना है। साहब के पास गए, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि कहाँ से आए हो, क्या है न है। हम कि देखिए सर मैं बीएससी पास हूँ, धनबाद स्टेशन रोड में दुकान का पैसा जमा है। ये स्कूटी इंजीनियर मुझे चेंबर से निकाल दिया है कि गेट आउट, यही शब्द बोला है सर। हमको मान सम्मान पर दुख है, दुकान की दुख नहीं है। तो उन्होंने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। नहीं लगने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार भवन आइए आप। तो बिहार भवन का नाम हम नहीं जानते थे, बिहार टाकीज के बारे में जानते थे। एक आदमी से पूछा भाई बिहार भवन कहाँ है? अरे बिहार टाकीज के ही बोलते हैं बिहार भवन। तो कहीं की स्कूटी इंजीनियर के लेके आप आइए। मैंने स्कूटी इंजीनियर के आके खूब बोल लिया, ऐसा फेस किया स्कूटी इंजीनियर के कि चलो सूरजदेव बाबू बुलाए हैं। अब उनका चपरासी या ड्राइवर कहने लगा अब आपका खैरियत ख़त्म हो गया, क्यों निकाले चेंबर से? वो बोला आगे आइए। हम के आगे नहीं, पीछे ही बैठेंगे। हम पीछे बैठ गए। हम यहाँ आने के बाद 3 बजे बुलाए थे। दाढ़ी वाला, चाप वाला, रिवाल्वर लेके गेट पर खड़ा था। हम के भाई हम साहब से मिलना चाह रहे हैं। उनसे बात हमारी हो गई है 11 बजे। एक काम कीजिए आप, जाके वहाँ खबर किया। खबर करने के बाद तुरंत कॉल हुआ, स्कूटी इंजीनियर भी साथ में गए। जाने के बाद वहाँ पहले से कोई सूद वाला या अथी वाला को डांट रहे थे, किसी गरीब को तंग कर रहा था। देखो तुम लोग इस तरह से करोगे तुमको कोलवरी में फेंकवा दूंगा। अब वो आदमी थरथराने लगा, थरथरा के फट सेकंड वो उन्होंने आउट कर दिए। तब मेरी पारी आया तो हमको बैठा दिए, स्कूटी इंजीनियर के खड़ा करा दिए। और खड़ा हो के का हो जाना तारा, तोरा से बेसी पढ़ल लिखल बारन, तू काहे इनके साथ ऐसे कैले बारा? दुकान के पैसा जमा कर लेला, तू दुकान देला ना, भागा तारा कि ना तू? अब मुँह देला नु पैंटे में स्कूटी इंजीनियर। अब तब बड़ा माने हंसी पड़ल, भागा यहाँ से, जा इनका सेट करके स्कूटी इंजीनियर के कहिए कि तू आके रिपोर्ट करा। तुरंत जूनियर इंजीनियर
एसडीओ स्कूटी में ये तुरंत स्टेशन धनबाद आया और हमारी जगह है वो जगह के नाप के दे के फिर दूसरा दिन जाकर सिंह पेंशन साहब को जाके कहा वैसा भगवान अभी के प्रतिनिधि 50 साल पहले स्वास्थ्य केंद्र में उप केंद्र में एपीसी टेबलेट चलता था। वो कोई भी बीमारी हो, पेट दर्द हो, माथा दर्द हो, शरीर में दर्द हो, एपीसी डॉक्टर लिखते थे। अभी के प्रतिनिधि जो भी हैं देश का, धनबाद का या कहीं का, आपका एमपी हो, विधायक हो, वही अति धरा देते हैं अपना एपीसी टेबलेट वाला कागज। अब धराने के बाद भाई धरा तो दिया, वहाँ अफसर लोग डिस्पैच में फेंक देता है। फेंक देने के बाद यही तो यहाँ का अभी वैसा महान उस समय का जो भी गरीब गए हैं, उस समय के कोई भी गरीब ये नहीं कह सकता है कि हमारा सूरजदेव और एक बार भी सीसीएल हो, जिला प्रशासन हो या कोई विभाग एक बार डांट के बोलते थे करो करो कि ना हो, अब वो काम हो जाता था उस गरीब को। आवाज काफी थी। अब आवाज में उनकी वो ताकत थी कि आवाज पर ही ढांचा मचता था। अफसर को भी सीसीएल हो, प्रशासन के हो, सोचना पड़ता था। उनका फोन आ गया जल्दी से काम करो भाई, नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। उसका काम तुरंत हर गरीब के एड्रेस नहीं पूछते थे, सिर्फ काम पूछते थे और तुरंत देन एंड देयर फोन करते थे। वैसा महान, वैसा भगवान का नाम अभी के युग में उनको रहना चाहिए। और एक पंडित के लड़की के वासेपुर के शफीक मियाँ गुजर गए, उन्होंने गरीब पंडित के लड़की के उठा के ले गया। उसी पर सूरजदेव बाबू के काम तक मालूम हुई। सूरजदेव बाबू ने बोले माइक बांध लिए जीप पर, अब पूरा वासेपुर में माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 2 घंटा के अंदर में अगर लड़की नहीं आया तो पूरा ये पाकिस्तान बना दूंगा। उस तरह के हमारे वो गॉड भगवान बाबू सूरजदेव सिंह थे। मतलब किसी से उनको डर नहीं था अगर वो सच के साथ? नहीं, किसी से उनको ये अति नहीं था कि हमको इससे डर है। मतलब किसी कोई भी गरीब का मदद के लिए वो किसी से भिड़ जाता है। किसी से भिड़ जाना है, कोई कितना हो बड़ा सुरमा रहिए, कितना हो बड़ा आप रंगबाज रहिए, वैसा तो भगवान अभी के पीरियड में रहना चाहिए। अभी झरिया के विधायक हमारे राजनीति जी हैं, मेयर हमारा संजीव बाबू भी हैं, लेकिन वो बोली में, उनकी बोली में जो ताकत थी, अब बोली से हरकम मचता था, वो बोली ये लोग में नहीं है। कोयलांचल मिस कर रहा है, कोयलांचल मिस कर रहा है शेर की दहाड़ को। अब मेरा नाम, ये उस दौर की बातें हो रही हैं, ये उस दौर की बातें हो रही हैं जब बाबू सूर्यदेव सिंह जो हैं उनको लोगों ने देखा था। एक और सर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। आज सूर्यदेव बाबू का जो हम लोग महान पुरुष मानते थे धनबाद के, वो आज का 35वां साल उनका पुण्यतिथि है। और आज भीड़ का आप देख रहे होंगे कि भीड़ का क्या स्थिति है। बढ़िया दिग्गज नेता जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग का भी 35 साल में ख़त्म हो गया स्थिति, किसी का इतना भीड़ नहीं होता है। लेकिन सूर्यदेव बाबू इतना महान एक व्यक्ति थे जो आज भी देखिए 35 साल में उनका भीड़ देखिए और पब्लिक का जो है उनका रुझान देखिए। इसलिए उसका कारण है कि पब्लिक का इतना देन दिए हैं, इतना आदमी को जो है नौकरी दिए हैं, सब कुछ किए हैं, इसलिए सूर्यदेव बाबू का इतना भीड़ होते हैं। आज 35वां साल में उनको सब याद करते हैं। और हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि अब जो है कुत्ता शेर का खाल पहनने से शेर नहीं बन जाता है। तो कोई भी है अभी राजनीतिक में खाल पहन के चल रहे हैं शेर का, वो ज़्यादा दिन का मियादी नहीं है।
और ये जो है सूर्यदेव बाबू हमारा महान पुरुष थे, वो जो अपना संजीव बाबू को छोड़ के गए हैं, जो अभी का वर्तमान मेयर हैं, ऐतिहासिक जीत किए हैं। और ऐतिहासिक जीत में जो है वो शेर छोड़ के गए सूर्यदेव बाबू हमारे। और आज के टाइम 6 विधानसभा में पब्लिक का डिमांड यही है कि उनको सांसद के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि हम लोग 6 विधानसभा में घूमते हैं और सबका रिपोर्ट यही आता है कि उनको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। और ये खाल जो है ओरिजिनल शेर का खाल है। और ऐतिहासिक जीत जैसे मेयर में हुए हैं, वैसे ऐतिहासिक जीत आपका सांसद में भी होगा। हमने आप ही का मीडिया का माध्यम से हमने कहा था, जहाँ गिनती हो रहा था टाउन हॉल में, आप ही का माध्यम से हम कहा था कि संजीव बाबू अगर नहीं मेयर में जीतेंगे तो सुजीत सिंह आत्महत्या कर लेगा। ये हमने बताया था, हमने सीना ठोक के अभी भी कहते हैं हम, और जीत गए। और आज भी हम यही कहना चाहते हैं कि संजीव बाबू अगर 6 विधानसभा का सांसद, अगर 6 विधानसभा डिमांड उनका है, अगर सांसद नहीं बने तो आज भी सुजीत सिंह बोल रहे हैं कि हमने मैं सुजीत सिंह भाजपा महामंत्री अभी प्रेजेंट में हूँ। हम अपना पद नहीं बताना चाहता, लेकिन बता दिया हूँ मैं, क्योंकि मैडम मेरा पार्टी का विधायक अभी झरिया का है, तो वो बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। यही मेरा जो है। धन्यवाद। तो ये नज़ारा, ये आप नज़ारा देखिए, ये नज़ारा है कतरास मोड़ का, जनता मजदूर संघ के कार्यालय के बाहर का 35वीं पुण्यतिथि का।